सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान राम अपनी कुटिया के पास चित्रकूट में बैठे हुए थे, उत्तर दिशा की ओर देख रहे थे। तब उन्होंने उत्तर दिशा में देखा कि आकाश में बड़ी धूल उड़ रही है और पशु पक्षी व्याकुल होकर के हमारी कुटिया की तरफ भाग रहे। तो भगवान राम सोचने लगे कि इसका क्या कारण है। वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कोल भी लोग वहां आए। उन्होंने बताया कि भरत जी आ रहे। उन कोल भीलों के सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी को बड़ा आनंद हुआ, उत्साह हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर गए। श्री रामचंद्र जी सोच के वश में हो गए। अब सोच किस बात का कि भरत जी के आने का कारण क्या है। एक तरफ भरत जी का संकोच और भरत जी के स्वभाव को मन में स्मरण करते हुए उसे समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा। उसी समय किसी ने आकर के बताया कि भरत जी के साथ तो चतुरंगणी सेना है। तब उन्हें बड़ी चिंता हुई, लेकिन उनने यह समझ करके अपने हृदय को समाधान किया कि भरत जी साधु हैं, सयाने हैं और मेरे आज्ञाकारी हैं। लेकिन उनका हृदय व्याकुल था। लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी के हृदय में बड़ी चिंता हो रही। तो लक्ष्मण जी समय के अनुरूप नीति युक्त वचन कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, मैं आपसे बिना आज्ञा लिए ही कुछ कह रहा हूं, अतः समयानुसार सेवक ढिठाई करने से ढीठ नहीं कहलाता। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं आपका सेवक हूं। मैं अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूं। कहने लगे कि हे नाथ, आप परम सुहृद हैं। बिना किसी कारण के ही सभी का हित करने वाले हैं। आपका हृदय सरल है। आपका स्नेह और शील व्यापक है। आपका सभी लोगों के ऊपर प्रेम है और सभी पर विश्वास है और अपने हृदय में आप सभी को अपने ही समान मानते हैं। परंतु हे प्रभु, जो इस संसार का विषय जीव है, मूढ़ है, जब उसको प्रभुता प्राप्त हो जाती है तो वह मोह के वश में होकर के अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देता है। भरत नीति परायण हैं, साधु हैं, चतुर हैं और आप के चरणों में उनका अगाध प्रेम है। यह सारा संसार जानता है। किंतु वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी का पद पाकर के, यानी सिंहासन पाकर के धर्म की मर्यादा को मिटा रहे। कुटिल भाई भरत ने कुसुमय को देखा और यह जाना कि श्री रामचंद्र जी वन में अकेले हैं, असहाय हैं,
तो उन्होंने अपने मन में बुरा विचार किया, समाज को इकट्ठा किया अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए, और वो यहाँ आ गए। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं उन्होंने रची और सेना इकट्ठी करके दोनों भाई आ रहे। यदि इनके हृदय में कपट ना होता, छल ना होता, कुचाल ना होती, तो रथ, हाथी और घोड़े किसको अच्छे लगते। परंतु हे प्रभु, भरत जी को व्यर्थ में कौन दोष दे, उन्हें क्यों दोष दिया जाए? क्योंकि राजपद पा जाने पर संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मतवाला नहीं हो जाता है। अब इसके आगे का प्रसंग। शशि गुर तिय गामी न घुख, चढ़्यो भूमि सुर जान, लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान, लखन सिय रामचंद्र की जय। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुक ने ब्राह्मणों को पालकी में जोता और फिर उस पालकी पर चढ़े, और राजा बेन के समान तो कोई नीच है ही नहीं है, इसलिए वह लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहसो बाहु सुरनाथुद्र शंकु, केहि नाराजो मद दीन है कलंकु, भरतो कीन है यह उचित उपाऊ, रिपुर निरंचन राखव काऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको राज पद ने कलंकित किया। भरत ने यह अच्छा उपाय खोजा है, क्योंकि शत्रु और ऋण इनको कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एको कीन है नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जानिया सोहाई, समुझी पर ही सो आज विषेखी, समरो सरोसु राम मुख पेखी। लेकिन भरत जी ने एक अच्छा नहीं किया है। उन्होंने एक बात अच्छी नहीं की। जो श्री रामचंद्र जी को असहाय जाना, उनका निरादर किया। लेकिन आज संग्राम में श्री रामचंद्र जी का क्रोधपूर्ण चेहरा देख करके यह बात भी उनकी समझ में आ जाएगी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बेटा पुलक मिस फूला, प्रभु पदो बंदी शीश रज राखी, बोले सत सहज बलु भाखी। इतना कहकर के लक्ष्मण जी वीर रस के कारण और नीति रस को भूल गए। उनके मन में युद्ध का रस रूपी वृक्ष और पुलकावली के बहाने से फूल गया।
वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण रज को अपने सिर पर धारण करके और सच्ची और स्वाभाविक बात कहने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अनुचित हो नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा, कहाँ लगी सहिए रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा कहना आप अनुचित ना मानिएगा। भरत जी ने हमें कम परेशान नहीं किया है, हमारे साथ बहुत छेड़छाड़ की है, कम नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए, सहने की भी एक सीमा होती है, और कहाँ तक हम मन मार के रहें। जब हमारे साथ में आप जैसे स्वामी हैं और हमारे हाथ में धनुष और बाण है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जनुनान, लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान, लखन सिया रामचंद्र की जय। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। एक तो क्षत्रिय जाति में जन्म हुआ, रघुकुल में जन्म हुआ, फिर श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं, यह सारा संसार जानता है। धूल के समान नीच कौन होता है, लेकिन वह भी जब हवा का साथ पा लेती है तो आकाश में चढ़ जाती है। उठे करी जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटिभा था, साजी सरासन साय कोहा था। अब लक्ष्मण जी उठे, उन्होंने भगवान राम से हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगी। ऐसा लगता था उस समय जैसे वीर रस सोते हुए जाग गया। उन्होंने अपने सिर की जटाएं बांधी, कमर में तरकस को कसा, धनुष को तैयार करके और बाण को हाथ में लेकर के लक्ष्मण जी भगवान राम से कहने लगे कि आजू राम सेवक जस लेऊं, भरे तहि समारो सिखावन देऊं, रामो निरादर कर फल पाई, सोवहु समारो सेज दो भाई। अब मैं आपका सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा और भरत जी से युद्ध करूंगा, उसमें उन्हें शिक्षा प्रदान करूंगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के निरादर करने का क्या फल होता है, और युद्ध में दोनों भाइयों को, भरत और शत्रुघ्न को, रणशैया पर सुला दूंगा। आई बना भल सकल समाजू,
प्रगट करऊं ऋष पाछिल आजू, जिमि करीन कर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। कहने लगे कि आज अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर के इकट्ठा हो गया। अब मैं पिछला सब अपना क्रोध प्रकट कर लूंगा। जिस प्रकार सिंह हाथियों को झुंड को कुचल डालता है और जिस प्रकार बाज की लपेट में लवा चला जाता है, तय सही भरतहि सेन समेता, सानुज निदारी निपातों खेता, जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारऊं रन राम दुहाई। उसी प्रकार में भरत को उनकी सेना के सहित और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित तिरस्कार करके युद्ध के मैदान में हराऊंगा। यदि उनकी सहायता के लिए शिवजी भी आ जाएं, तो मुझे आप की सौगंध है कि मैं युद्ध में उन्हें भी मार डालूंगा। अति सरोष माखे लखन, लखी सुनि सपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान, लखन सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देख करके और उनकी सौगंध को सुन करके सभी लोग भयभीत हो गए और जो लोकपाल थे वो घबरा करके भागना चाहते। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।